बच्चों ट्रस्ट में हर साल बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या इतना पैनिक हो जाता है कि उनकी प्रिपरेशन के अच्छे खासे दिन खराब हो जाते हैं अगर वो समय रहते अपने इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी ना रखें जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा हर साल चाहिए होते हैं। तो एनटीए हर साल मेरे बच्चों इन डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करता है और आज बेटा जो इस बार के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपके सामने आपको बताने वाला हूं और आपके ना दिन खराब हो ना पढ़ाई खराब हो और समय रहते आप अपनी रजिस्ट्रेशन को टाइमली कंप्लीट कर पाए, इसलिए इस सेशन को बेटा मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, ये सेशन हर एक जे एस्पिरेंट के साथ शेयर करिएगा बिकॉज ये वो सेशन है जो बहुत सारे बच्चों को उनकी फैमिलीज को स्ट्रेस और परेशानी से जो उन्हें उस दिन होगी आज अगर टाइमली इस वीडियो को देख लेंगे तो उस परेशानी से बचा सकता है बच्चों। तो मैं बार बार ये बात बोलता हूं यार, ये जितनी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आप लोगों को सही समय तक गाइड करता रहूं, उतनी जिम्मेदारी मेरे बच्चों ये आपकी भी बनती है कि आप इस वीडियोस को भी आगे पहुंचाते रहें ताकि ये सभी बच्चों को एक परिवार की तरह हम आगे लेते हुए इस जर्नी के अंदर स्मूथली ट्रेवल कर पाए मेरे भाई। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और बिल्कुल यार ये कंप्लीट एनटीए के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हर साल चाहिए होते हैं और थोड़ा थोड़ा ट्वीक होता रहता है, तो सारी ये चीजें तुम्हें मिलती रहे, तुम्हें टाइमली पता लग जाए, ये वीडियो आज जैसे मैं कर रहा हूं ये आज तुम्हें इसके बारे में पता लग जाए, उसके लिए मेरे भाई सब्सक्राइब रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इस सूत्र के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचता रहूं और तुम्हें पता लग जाए कि विनय सर लाइव आ चुके हैं और ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन जिन्हें अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता मिस करना, आपको सही समय तक मेरे बच्चों मिलते रहे। सब्सक्राइब रहे ताकि ये सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहे। टेलीग्राम भी यार ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई कंटेंट कोई इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं कई बार हम YouTube पे नहीं दे पाते, आप लोगों को वो भी मेरे भाई मिलती रहे। और ये चैनल सब्सक्राइब करने के मल्टीपल फायदे हैं मेरे भाई, आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, हम आपको टाइमली गाइड भी करते जाएंगे नॉन एकेडमिकली और एकेडमिकली। अगर मैं आपको बताऊं हिस्ट्री का सबसे यूनिक प्लेलिस्ट बेटा हम इस चैनल पे इस साल क्रिएट कर रहे हैं। डिटेल्ड लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज है, रोज आपके सामने विनय सर शाम की चाय आपके साथ पीते हैं, लाइव आते हैं और आपके साथ बहुत डिटेल्ड मेथड के अंदर वे के अंदर हम इस सीरीज को कंडक्ट कर रहे हैं। और ये YouTube पे बेटा ना कोई कर रहा है ना किया है, इसे करने और कंप्लीट करने का जो जज्बा जोश है ये विनय सर और वेदांतु जी चैनल आपको दिखेगा। तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में जाइए बेटा, इस प्लेलिस्ट को देखिए, इसका फायदा उठाइए। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, किसी भी टॉपिक की किसी भी लेक्चर के अंदर आप आ जाना, आप खोल के देख लेना, आप कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं आपको खुद समझ में आएगा कि किस लेवल का कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। तो इसका फायदा उठाइए, ये आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तेरा तुझको अर्पण आप ही लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, तो इसका पूरा फायदा उठाएं। और आज भी मैं इस वीडियो के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं, साइक्लॉइड पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो सब बच्चे चैनल पे सब्सक्राइब करो यार, एकेडमिकली नॉन एकेडमिकली सब कुछ तुम्हें मिलता रहेगा, ठीक है जी। तो चलो यार लेट्स गेट स्टार्ट, आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और यार ये क्योंकि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड वाला सेशन है, इसे तो लाइक के साथ शुरू करिएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि यही पॉजिटिविटी आगे तुम्हें तुम्हारी सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो चलो मेरे बच्चों शुरू करते हैं, आराम से बैठ के सुनो। 2026 की देखो एक्सपेक्टेड डेट्स मैं आपको बता देता हूं, वही रहेंगी जो यूजुअली रहती हैं। फर्स्ट सेशन की जो रहेगी वो जनवरी का लास्ट वीक रहेगा और जो सेकंड सेशन होता है हमारा वो अप्रैल के फर्स्ट के वीक के अंदर रहता है आपका। तो ये पिछले 3 सालों को अगर आप पैटर्न देखें उसी पैटर्न पे चल रही है। अभी रिसेंटली एक अपडेट भी आई थी जो एनटीए के ऑफिशियल ने एक न्यूज चैनल पे बात भी कही थी कि मुझे उम्मीद है कि सितंबर एंड तक वो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल देंगे। तो ये बहुत जल्दी आने वाला है, कोई लंबी चौड़ी गेम बची नहीं है। तो ऑफिशियली अभी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो चैनल पर सब्सक्राइब रहना, ठीक है, ताकि आगे ऑफिशियली भी जो भी इसके ऊपर अपडेट्स आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। बट मोर और लेस पिछले 3 सालों का कोविड जब से गया है उसके बाद का ट्रेंड जो पैटर्न है वो आपका यही वाला पैटर्न है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगी एक स्कैन्ड फोटो। स्कैन्ड फोटो मतलब आपकी एक, ऐसे नहीं कि अपने घर के मोबाइल के कैमरे से खींच ली ना, आपको प्रॉपर एक फोटोग्राफर के पास जाना है और उसकी आपकी फोटो की सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए और इसे पहले से तैयार रखिएगा। और मैं आपको बताता हूं कैसी होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। तो ये जो सॉफ्ट कॉपी आपकी होनी चाहिए ये व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तो किसी और बैकग्राउंड पे मत खिंचाइएगा। और मैं आपको बता दूं कितनी ही फोटोज हर साल बच्चों की रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो जाती हैं। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा जो एनटीए हर साल रिलीज करता है कि इन सब बच्चों की हमने कैंसिल कर दी है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द फोटो। तो आपका फेस क्लीन नजर आना चाहिए मेरे बच्चों। कोशिश करिए अपना जो भी है ये नाम जो भी आपकी अगर वो है, मतलब शेव वेव करके दाढ़ी वाड़ी अगर है, ठीक है, तो क्लीन करके प्रॉपर एक नीट एंड क्लीन आपका फेस दिखे, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर आप खिंचवा के रखिए। और इसकी बेटा देखो आपको रजिस्ट्रेशन में तो चाहिए होंगी सॉफ्ट कॉपी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी आप, क्योंकि आगे तुम्हें बहुत
बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस फोटो की। इसकी 15-20 कॉपीज बेटा बनवा के रख लेना, आगे आप लोगों को अपनी काउंसलिंग के अंदर भी और आगे बहुत सारी और भी एग्जाम्स में आप अप्लाई करोगे। कुछ एग्जाम्स के अंदर आपको हार्ड कॉपी का फॉर्म भरना पड़ता है, कहीं पे सॉफ्ट कॉपी भरना पड़ता है, तो ये 15-20 कॉपीज निकलवा के रख लेना, 2-3 मत लेना, हार्ड कॉपी भी रख लेना और वो भी रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सेम फोटो तुम्हें मल्टीपल टाइम्स यूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड जेपी, अच्छा हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट जो सॉफ्ट कॉपी का लोगे वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, पीडीएफ में मत ले लेना बच्चे, इसको फोटो को भी पीडीएफ में ले लेते हैं ना, आपको जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर लेना। और उसकी भी मेरे भाई जो डायमेंशंस है, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, इसी डायमेंशंस में फोटोग्राफर के पास जाके उसको बोलिए कि आपको रेडी करके दे। 3.5 क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए, फॉर्मेट आपका जेपीजी जेपीईजी होना चाहिए, फाइल का साइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो फोटोग्राफर कैमरा यूज करता है वो डीएसएलआर यूज करता है, उसके अंदर फोटो देता है एमबी में, तुम्हें चाहिए होती है इतनी, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो एक लिमिटेड साइज की फाइल ही अपलोड हो पाती है वेबसाइट के ऊपर, नहीं तो फिर सर्वर बहुत उनका हैवी हो जाएगा। तो आपको ये जो साइज होता है इस साइज के अंदर ही, तो उसी को बोलना, वही करके देगा आपको, ठीक है। तो वो आप उसी को बोलिए कि मेरे को इस 10 केबी से 200 केबी के बीच का जो साइज है, इस साइज के बीच में मुझे फोटो को रेडी करके दे, तो फोटोग्राफर ही आपको देगा। और मैं फिर बता दूं, बैकग्राउंड बेटा व्हाइट ही रखना, प्रेफर्ड वो बोलते हैं एनटीए वाले कि व्हाइट के अलावा कोई और, प्रेफर्ड व्हाइट बोलते हैं, लेकिन आप व्हाइट ही रखिएगा, बिकॉज व्हाइट पे ही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सब जगह वो रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। इसी फॉर्मेट के अंदर आप रखना, ये 100% मेरे बच्चों आप लोगों के पास होना चाहिए, टाइमली इसे रेडी रखिए ताकि रजिस्ट्रेशन वाले दिन आपको दिक्कत ना आए। और मैं ये भी आपको बेटा एक बात बता दूं, देखो ये एनटीए का नोटिस भी आया था, एनटीए का नोटिस आया था, ये जब इस साल लास्ट ईयर जब हमारी रजिस्ट्रेशन जब कुछ, अब देखो ये आया कब है, देखो 16 जनवरी का, 16 जनवरी का, आप देख जरा मेरे भाई कैसे पैनिक होता है। तेरा 22-23 जनवरी को फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट थी, और एक हफ्ता पहले एनटीए नोटिस जारी करता है कि भैया रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है ड्यू टू दी फोटोज, है ना। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय फ्यू कैंडिडेट्स, और ये लास्ट ईयर का मैं आपको एनटीए का आर्टिकल दिखा रहा हूं, फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन फाउंड एज पर द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक दिन की, 16 से 17 की एक दिन की विंडो दी थी कि दोबारा अपलोड कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा, आप एक दिन अगर ये बाई चांस ट्रेवल कर रहे हो, आप मिस कर गए, और ये आप सब्सक्राइब नहीं हो वेदांतु जेई चैनल पे, है ना, आपको ये अपडेट टाइमली नहीं मिली, तो आप सोचिए बेटा, आपका जब अगले दिन का सवेरा होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका होगा, आपको मेल आ जाएगा, और आपको बेटा फिर उसके बाद अगले साल ही पे करना पड़ेगा, या फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में जाओगे, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एक्सपीरियंस था वो आपने लूज कर दिया। और अगर आप आईआईटी एडवांस को तैयारी कर रहे हो, तो टारगेट कर रहे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वैसे ही बहुत क्रिटिकल है। तो ध्यान रखिए यहां पे आप लोगों को, है ना, हाँ अपने पास बेटा जो है इस चीज को टाइमली रेडी करके रखना है, ठीक है जी, ताकि आपको लास्ट मिनट के अंदर दिक्कत ना आए। ऐसे मेरे भाई एक आपका स्कैन्ड सिग्नेचर भी आपको चाहिए होता है, अगला जो आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है वो स्कैन्ड सिग्नेचर है। देखो यार, ये मैं कहता हूं ये तुम घर पे भी रेडी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड में अपने हाथ से सिग्नेचर करके आप लोगों को ये अपने मोबाइल से फोटो खींच के आप इसे रेडी कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा, जब आप फोटोग्राफर के पास जा ही रहे हो तो वहीं पे आप उसे बोलिए कि जब एक ही साथ ये काम खत्म हो जाएगा, इसको भी अपने पास पहले, क्योंकि अच्छे कैमरे से अगर होगा तो बेटर रहेगा, इसके ऊपर फर्दर रिजेक्शंस नहीं है, कि कई बार सिग्नेचर को लेकर भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो व्हाइट बैकग्राउंड पे एक वहां पे अपना A4 साइज का पेपर लीजिए, सिग्नेचर मारिए, और फोटोग्राफर ही आपको इसको प्रॉपर उसी फॉर्मेट के अंदर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर तैयार करके देगा। डायमेंशन इसका रहेगा 3.5 क्रॉस 1.5, तो इसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा अलग रहेगा, तो यही डायमेंशन आप उसको बोलिएगा। और साथ में इसका जो साइज रहेगा फाइल का वो रहेगा 4 केबी से 30 केबी के बीच में, और प्रेफर्ड बैकग्राउंड जो रहेगा मेरे बच्चों इसका वो हमारा व्हाइट ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात जो है अपने दिमाग में रखिएगा, इसी तरह से आप इसको भी रेडी करवा के रख लीजिए। इसके बाद मेरे बच्चों आपको चाहिए होता है आईडी प्रूफ, इसके बाद चाहिए होता है आपको आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेस्ट आईडी प्रूफ बेटा जो आपका मतलब जिसमें कोई चक्कर ही नहीं है, जिसमें कोई इश्यू ही नहीं आता, वो होता है आधार कार्ड। तो अपना आधार कार्ड मेरे भाई रेडी रखिए, और आधार कार्ड हर बच्चे के पास होना चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे देश के अंदर मैक्सिमम अब जितने भी हमारे गवर्नमेंट के जो चीजें भी हैं, हर जगह आपको एज एन आईडी प्रूफ आधार चलता है। तो जिस बच्चे ने अभी तक अगर आधार नहीं बनाया, आधार बना लीजिए, ठीक है। तो आधार प्रेफर्ड नहीं बेस्ट है, तो प्रेफर्ड नहीं बोलूंगा मैं, ये बेस्ट है, इसे जरूर अपने पास रखिए, कॉलेज के अंदर भी आपको फायदा रहेगा। इसके अलावा जो और भी आईडी प्रूफ एक्सेप्ट करता है एनटीए, तो वो है आपके पास पैन कार्ड है, बच्चों के पास नहीं होगा, अभी कौन सा तुम कमाते हो। स्कूल आईडी में बता दूं, बच्चों को लगता है यहाँ पे लिखा होता है स्कूल आईडी, स्कूल आईडी हर एक नहीं चलती, जहां पे आपकी फोटोग्राफ लगी होगी और आपके स्कूल आईडी पे आधार नंबर ही मेंशन होगा, तो उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो स्कूल आईडी भी आप अपनी यूज कर सकते हो, वोटर आईडी हो गया, ठीक है, फिर आपका पासपोर्ट हो गया, ठीक है। पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, पासपोर्ट कोई बात नहीं, अभी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। और बाकी बनवा लो तो अच्छी बात है, कॉलेजेस के अंदर थोड़ा कल को किसी 4 साल बाद जॉब में जाओगे तो फायदा रहता है पासपोर्ट का भी।
राशन कार्ड आपके नाम का तो होगा नहीं, चलो ठीक है, ये सारे ऑप्शन होती हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा, बैंक की पासबुक बेटा विद फोटोग्राफ, तो यार ये अगर अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसे अभी अभी के लिए आपको बता रहा हूं कि जब काउंसलिंग होती है ना जोसा की, तो तब आपको अपने अकाउंट से पेमेंट करनी होती है। तो ये अभी नहीं है तो चल जाएगा, अभी नहीं चाहिए, बट 1 साल के बाद आपको ये चाहिए होगा। तो अपने नाम का बैंक का खाता जब समय मिले खुलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं तो अगले साल खुलवा लेना। मतलब बता रहा हूं कि ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चल सकता है, लेकिन अगेन आई विल रीआइट्रेट, आपका जो आधार होता है ये बेस्ट होता है, इसी को सबसे पहले प्रेफरेंस रखिएगा। इसके अलावा मेरे भाई इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, ध्यान से सुनिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट का मैक्सिमम बेटा इशू आता है, कई साल ऐसे रहे हैं कि एनटीए बाद में कैटेगरी चेंज करने की ऑप्शन नहीं देता, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, आपने कैटेगरी कोई और सिलेक्ट कर ली, आपका डेटा फ्रीज हो गया, सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बेटा मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर तो आप जनरल कैटेगरी के हैं उस केस में कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, लेकिन इन सब कैटेगरीज के लिए आपको सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और रिजर्वेशन होती है मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस की 10% की रिजर्वेशन है, फिर ओबीसी की मैक्सिमम रिजर्वेशन होती है 27%, एससी कैटेगरी की 15% है, और एसटी कैटेगरी की 7.5% रिजर्वेशन होती है हमारी सभी एनआईटीज ट्रिपल आईटीज की सीट्स के अंदर। अब इसमें भी मैं अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूं वो ये है कि जो हमारा एससी एसटी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं ये पुराने वाले भी चल जाते हैं। मतलब जो भी आपके पुराने सालों के आपके माँ बाप ने अगर मान लो 10 साल पहले या 5 साल पहले कोई सर्टिफिकेट बनाए थे अपने एससी एसटी कैटेगरी के, तो वो आपके जो है वो अगर आपका नाम फैमिली का उसके अंदर आपका नाम अगर मेंशन है तो ये एक्सेप्टेड है। बट ये वाली जो कैटेगरीज होती है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, ये हर साल रिवाइज होती है। जैसे अगर मान ले तेरा अगर इस बार फैमिली इनकम कम है तो गवर्नमेंट को चेक करना है कि अगले साल भी कम है, तो अभी भी ईडब्ल्यूएस में आता है या नहीं आता। और ऐसी ओबीसी कैटेगरीज क्या होता है कि बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं वो अपनी हर साल अपग्रेड करते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी ओबीसी नहीं है, या बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनको ओबीसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो इनके सर्टिफिकेट्स आपको लेटेस्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये वाले जो सर्टिफिकेट्स आपको रखनी है ये लेटेस्ट वाले बनवाने पड़ते हैं आपको, और लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड पे और स्टार्ट पे बनते हैं। तो 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स है ना, सॉरी जो है आपका, सॉरी 2026 नहीं 2025, अभी तो आपका 2025 है ना, आपका 2025 ऑनवर्ड जो है आपको ये लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका फ्रेश सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए। और यहां पर भी मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर आप जनरल या ओबीसी है ना, अच्छा ओबीसी का भी एक खास पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। ओबीसी की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट वाली ओबीसी और एक होता है सेंट्रल लिस्ट, मतलब आपकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट के अंदर है। तो स्टेट वाली ओबीसी को एनटीए कंसिडर नहीं करता, आपकी कैटेगरी ओबीसी स्टेट की बजाय सेंट्रल लिस्ट में अगर आपकी वो है मान्यता प्राप्त है उसको, और उसे आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी कैटेगरी को, ये प्रॉपर लिंक है, गवर्नमेंट का ही लिंक है ये हमारा। तो अगर आपका कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट के अंदर आ रहा है तभी इसे हम एनसीएल कैटेगरी के अंदर, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर बेसिकली कंसिडर करेंगे। तो ये वाला एनटीए कंसिडर करता है, स्टेट लिस्ट वाला कंसिडर नहीं करता। तो मैं आपको बता रहा था कि यार इसमें ना आपको बेटा लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, है ना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो मैंने आपको बोला लेटेस्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल, है ना, आफ्टर 1 अप्रैल 2026 कहां से आ गया अभी, 2025 है ना, 2025 जो लेटेस्ट इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके ऑनवर्ड्स आपको अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज अब आपको बताता हूं, ये आपको पूरी जर्नी में 2 बार बनाना पड़ेगा। तो एक आप अभी बनाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक आप 1 अप्रैल 2026 में भी बनवाओगे जोसा के लिए, क्योंकि जोसा फिर आपका वेरीफाई करेगा लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट, क्योंकि इनकी वैलिडिटी ही 1 साल की होती है। ठीक है, तो फिर ये 2 बार बनवाना पड़ेगा, तो तब भी बनवाना है। तो अगर इस कैटेगरी के लिए, और मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप ये अभी से बना के रखोगे पैनिक नहीं होगा। मैक्सिमम पैनिक इन्हीं कैटेगरीज के बच्चे को इसी टाइम पे आता है, और कई बार फिर एनटीए कैटेगरी चेंज करने की विंडो नहीं देगा, तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा टाइमली रेडी रखिएगा। और बाकी जो है आपका ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे अपने पास रखिएगा। 10th की मार्कशीट के अंदर आपका प्रॉपर रोल नंबर मेंशन होना चाहिए। तो जो भी जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो 10th की जो मार्कशीट होगी वो आपका जो रोल नंबर होगा, आपकी 10th की मार्कशीट, इसकी स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो इसको आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे भाई आप लोगों को 12th की मार्कशीट भी अपनी रेडी रखनी है। अब बच्चे कहेंगे कि सर 12th की मार्कशीट, हम तो नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, तो हम 12th की मार्कशीट कहां से लेके आएंगे। तो बेटा कोई बात नहीं, 12th की मार्कशीट ड्रॉपर्स को देनी पड़ेगी, जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनको देनी पड़ेगी। और जो 12th अपीयरिंग बच्चे हैं जो 2026 में लिखेंगे 12th, उनके पास ऑप्शन होती है ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम अपीयरिंग है, तो हमसे वो मत मांगे, तो आपको फिर वो अपलोड करने वाली ऑप्शन नहीं देगा।
ठीक है। और मैं आपको फिर बता दूं बेटा, जिस क्लास से तुम 12th करोगे वो तुम्हारा होम स्टेट कोटा डिसाइड करेगा। तो ये एक बात दिमाग में रख लेना, जब आप जोसा काउंसलिंग के अंदर जाते हो तब बच्चों को एकदम से ये बम फटता है। तो मैं अभी आपको टाइमली बता देता हूं कि आपका जहां से 12th पास आउट होगा वो आपका होम स्टेट एनएटी के लिए माना जाएगा। तो अगर आप रहने वाले मान लीजिए दिल्ली के हैं, ठीक है, और आप चले गए कोटा तैयारी करने के लिए, और आपने कोटा के अंदर 12th दे दिया, वहां के किसी स्कूल के अंदर आपने एडमिशन लिया, डमी एडमिशन लिया, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तो आपका जो होम स्टेट माना जाएगा राजस्थान माना जाएगा। अब चाहे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा डोमिसाइल दिल्ली का हो, तुम्हारा आधार कार्ड दिल्ली का हो, तेरा होम स्टेट वही होगा जहां से तू 12th पास आउट करेगा। तो इसको अगर अकॉर्डिंगली फिर देख लेना, अगर जहां से फिर आप चाहते हो कि मेरा होम स्टेट हो, है ना, तो फिर उस हिसाब से अपना 12th जो है आपको वहां से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समय रहते ही इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर ले। ठीक है, तो यार ये हमारे मेजर मेजर जो है सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं बेटा इस पूरी रजिस्ट्रेशन के दौरान। इसके अलावा ना कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं चाहूंगा आप लोग एक बार सुन लीजिए, इसको आप अपने पास रेडी रखिएगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, 2 मिनट और मैं आपके लूंगा। ये रेडी रखिएगा बिकॉज ये फिर आपका आगे फर्दर फ्यूचर का भी जो आपके कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं, है ना, जॉब्स वगैरह होती हैं, उसके लिए भी सारी चीजें टाइमली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट, जैसे ड्रॉपर्स के लिए एक सर्टिफिकेट लगता है गैप सर्टिफिकेट, कि अगर आपने बीच में 1 साल का गैप लिया है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ये जेई की रजिस्ट्रेशन में यूज नहीं होगा ना, वो आस्क करते हैं, बट ये बना के रख लीजिए क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज फॉरेन में अगर आप अप्लाई करो, मान लो किसी का मन करे मुझे इंडिया से बीटेक ही नहीं करना, तो वहां फिर आपको ये गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ एक कचहरी में जाना है, कचहरी मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जुडिशियल मतलब, है ना, कोर्ट के अंदर जाना है, अपना ही खुद का ये एफिडेविट हो, सेल्फ डिक्लेयर्ड एफिडेविट होता है कि भैया मैं अपनी तैयारी कर रहा था और मेरे ये वैलिड रीजंस हैं कि इसकी वजह से मैंने बीच में ब्रेक लिया है। ठीक है, तो इसमें सारा जो भी होगा, स्टूडेंट जो है क्या क्या रीजंस थे, क्यों गैप लिया, क्योंकि मैं दोबारा तैयारी करना चाहता था, तो ये नॉर्मल अगर आप तहसीलदार के ऑफिस जाओगे वो आपको बना के दे देते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज जो हैं हायर एजुकेशन के लिए वो मांग लेती हैं, बहुत सारी कंपनीज जो सरकारी कंपनीज होती हैं ना, किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी है, एम्प्लॉयर्स वो मांग लेते हैं, प्राइवेट तो नहीं मांगते, एम्प्लॉयर्स वाले मांग लेते हैं। और एक ये लीगल डॉक्यूमेंट भी रहता है यार, कल को कोई तुम्हारे अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी, है ना, का केस कोई अगर भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा आए, तो उस केस में फिर ये अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये उस केस में भी आपका थोड़ा बेनिफिट रहता है। ठीक है, ये कुछ इसके फायदे हैं। और कुछ ऐसा ही सर्टिफिकेट बनता है गैप सर्टिफिकेट, ये मिल जाता है, आप तहसीलदार के ऑफिस जाओ आपको मिल जाएगा। एक मैं और जो बच्चों को बोलूंगा बेटा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर मान लो जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि आपको लगता है कि यार मुझे इस होम स्टेट से मुझे कोटा चाहिए, तो आपको फिर उस स्टेट के अंदर 12th का एग्जाम देना पड़ेगा। तो हो सकता है बच्चों को एकदम से बसड़ मचे कि यार मुझे तो मेरा होम स्टेट चेंज करना है ताकि मुझे होम स्टेट कोटा जोसा के अंदर वो वाला मिल जाए। तो अगर तू 12th से माइग्रेट कर रहा है किसी और कॉलेज में, तो फिर तेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर तूने बीच में 12th अभी चेंज की तो तेरे को फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये आपका जो भी है, जो स्कूल बोर्ड या अगर बोर्ड चेंज कर रहे हो या कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने अकॉर्डिंगली ये बनवा लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इस केस में आपकी जरूरत पड़ सकती है। और पासिंग सर्टिफिकेट बच्चों मैं आपको बोलूंगा, पासिंग सर्टिफिकेट ना बन जाता है अगर आप मान लो क्लास 10th या क्लास 12th, वैसे तो मार्कशीट सफिशिएंट होती है लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं होता। तो क्लास 10th का ये अलग से पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है मार्कशीट के अलावा। ठीक है, तो ये रख लीजिए, ये अभी कोई कहीं पे जरूरत वैसे नहीं पड़ती, बट ये अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई करते हो फ्यूचर में जाके, तो तब फिर मतलब पैनिक होता है, भगाना पड़ता है आप लोगों को इधर उधर। तो कहीं और अगर अप्लाई करते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, तो फिर वो मार्कशीट के बदले की बार पासिंग सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। ठीक है, बस उसमें इतना लिखा होता है कि मार्क्स नहीं लिखे होते, इतना लिखा होता है कि भैया बच्चा, लड़का अपना हीरा है, लड़का अपना पास हुआ है। ठीक है, तो ये बस सर्टिफिकेट्स कुछ एडिशनल है, ये रेडी रख लो ताकि फ्यूचर में कोई ज्यादा दिक्कत आपको ना आए। और साथ ही साथ मेरे भाई देख, रजिस्ट्रेशन अभी शुरू होने वाली है, सब कुछ हो जाएगा अगले 4-5 महीने की बेटा बात है। आप देखिए आज हम जहां पे खड़े हैं, इससे फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ ज्यादा दूर नहीं बची। तो बेटा तैयारी तो सारे कर रहे हैं, तुझे पता है ना, 15 से 16 लाख बच्चे इस साल जेई 2026 हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट जेई बनने वाला है। 15 से 16 लाख बच्चे मेरे भाई अपीयर होने वाले हैं। तो ये 15 से 16 लाख बच्चे बेटा 4 महीने के बाद एक जंग में उतरने वाले हैं। अब तुझे ये सोचना है कि मैं इनसे अलग क्या कर रहा हूं, मेरी प्रिपरेशन कहां पे एक्स्ट्रा एज मुझे लाना पड़ेगा। देख, अगर तू वैसे ही जैसे ये भाग रहे हैं तू भी भागेगा, तो फिर भैया वही होगा जो इनका होगा। लेकिन अगर तुझे एक्स्ट्रा एज तेरी प्रिपरेशन में चाहिए, तो उसका सोच, उसका विचार, उसका डिसीजन, उसका एक्शन आज ही, अभी ही, तुरंत लेना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं बेटा, एकलव्य वो बैच है
जो आप जैसे मैंगो बच्चों को हर साल एक्स्ट्रा एज देता है अपनी प्रिपरेशन में, और ये बच्चे फाइनली फिर फोड़ के आते हैं अपने आईआईटी के एग्जाम को। इस टीम के क्रेडेंशियल्स देखिए, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर कई सालों से एकलव्य बैच को रन कर रहे हैं, और आप जैसे मैंगो, मैं फिर बार बार ये वर्ड बोलता हूं, आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप जैसे मैंगो बच्चों को इन्होंने आईआईटी और एडवांस के अंदर हर साल पहुंचाया है। तेरे जैसे बच्चे, जैसे इस बार मैं अगर आपको बात बताऊं, दक्ष जो बच्चा था हमारा, जिसका जेई एडवांस के अंदर 15 रैंक आया था, इस समय उस बच्चे ने यह बोला था कि सर मेरा टारगेट सिर्फ टॉप एनआईटी है, और सर ने बोला वो मूर्ख, वो पागल है, तेरे को आईआईटी पहुंचाएंगे। दक्ष बच्चा जो सिर्फ एनआईटी मांग रहा था, उसका एडवांस में 15 रैंक आया इस साल। ये समझो, ये एकलव्य की टीम है, ये खुद आईआईटी खड़गपुर से बीटेक है। चंदन सेन, अच्छा दक्ष की मैं आपको बात बताता हूं, सुरेंद्र जैन सर बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, ये आईआईटी दिल्ली से बीटेक है, और सर ने जब दक्ष को मैथ्स पढ़ाई तो दक्ष के मैथ्स में 120 आउट ऑफ 120 मार्क्स आए हैं। तो इतना देखिए आप जरा इस टीम, और ये ऑल इंडिया रैंक 1 के भी नहीं है। चंदन सैनी सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसमें खुद वो बीटेक है फ्रॉम आईआईटी कानपुर, और इनके पढ़ाए बच्चे हमारे देश को इंटरनेशनली फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेके आते हैं। निधि मैम खुद केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये टीम है। डेली इनऑर्गेनिक की क्लासेस होंगी आपकी यहां पे आगे, और ये सारा जो है ये बैच ये बनाया ही ऐसा गया है कि तेरी ओवरऑल फर्स्ट अटेम्प्ट भी तेरी इंक्रीज हो, तेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की एनआईटी सिक्योर हो, ताकि पूरा तो अपना आगे लग पाए। तो मैं बार बार ये बात बोलता हूं, ये नॉर्मल बैच नहीं है तुम्हारी कोचिंग वाला। तो जो कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब जो पढ़ रहे हो, करते रहो। ये जो बैच है ये उसको एक्स्ट्रा एज देने वाला बैच है। तो अभी इनिशियली तुम्हारा जो फेज होगा, इसके अंदर तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। तुम्हें ना क्लास के पहले कोई होमवर्क है, ना क्लास के बाद कोई होमवर्क है। बस क्लास में आ जाओ, डेली क्लास होगी 1 घंटे की, वो भी रात के 9 से 10, ताकि तेरी रेगुलर कोचिंग में कोई हम बीच में परेशानी तुझे, और कोई होमवर्क नहीं देंगे, ना लेक्चर से पहले ना लेक्चर के बाद। बस क्लास में आ, इन टीचर्स का डेमोन्स्ट्रेशन देख, ये फील लेनी शुरू कर कि पढ़ा कैसे जाता है, एडवांस को संभालते कैसे हैं। तुम्हें लगता है कि यार मेरे एडवांस बस की नहीं है, हो सकता है बेटा ये भी तो ऑप्शन बनती है ना कि शायद तुझे अभी तक वैसे पढ़ाया नहीं गया जिससे एडवांस क्रैक होता हो, तूने वैसा एक्सपोजर ही नहीं लिया है ना। तू मतलब तेरे को बीमारी, तेरे को हार्ट की और लिवर की है, और तू मतलब किसी एक फिजिशियन के पास बैठा कि वही ट्रीट कर देगा। सोच के देख, ये पॉसिबिलिटी बनती है, और बहुत सारे मैंगो बच्चों को पता नहीं होता, वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो आप इस बैच में आइए, ये धीरे धीरे बैच आप लोगों को पॉलिश करेगा, और ये दक्ष जैसे बच्चे जो टॉप एनआईटी का ड्रीम रखते थे, ये आईआईटीज में बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर ऑटोमेटिकली अगले फेज में थोड़ा थोड़ा होमवर्क देंगे, फिर मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले पूरा कन्वर्ज आपको मेंस पे कर देंगे। डेली मेंस के टेस्ट होंगे, और वो भी ये टीम बनाएगी। आपके स्पेसिफिक डेडिकेटेड एकलव्य टीम के टेस्ट होंगे, जो सिर्फ मेंस पैटर्न पे आपको तैयार करवाएंगे। और जो इस बार हमारा पेपर आ रहा है, हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर होने वाला है, मैं कई बार ये बात आपको बता चुका हूं। और फिर उसके बाद मेरे भाई, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सिक्योर होने के बाद हार्ड कोर फोकस होगा आपका एडवांस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। तो लग जाओ, जुट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये सारा बेटा आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये वो पॉइंट है जब हम जीवन में ये डिसाइड करते हैं कि आज पन्ना पलटेंगे या किताब पलटेंगे। ये किताब पलटने वाली सिचुएशन है। दक्ष बना, लेकिन डिसीजन उसने इस समय लिया था। तब तो ताली बजेगी। सोच के देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, तालियां बजेंगी, तुम ताली बजाओगे या तुम चाहोगे तुम्हारे लिए कोई ताली बजाए? डिसीजन उसका आज लेना है। तो ज्वाइन करिए इस बैच को, और इसको बहुत अफोर्डेबल कर दिया गया है, इसका प्राइस बहुत कम कर दिया गया है। और अच्छी बात मैं अगर आपको और बताऊं इस बैच के बारे में, कि इसके अंदर बेटा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में है ना, आप अगर आप बेटा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे का मतलब 99 नहीं है, 92 परसेंटाइल, सुनो मेरी बात को, 92 परसेंटाइल भी अगर आपकी आ जाती है, 92 परसेंटाइल भी आ जाती है, तब भी हम तुम्हें 80% फीस रिफंड कर देंगे। ये बैच लगभग फ्री है, मतलब ले लो, लंगर लगा हुआ है, ये लगा लो आप। हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चे आए और आईआईटीज में जाएं। ये फीस इसलिए रखी गई है ताकि आप, हमें पता हो ये सिंसियर बच्चे हैं। हम पहले इस बैच में इंटरव्यूज के थ्रू बच्चों को लाते थे, तो अब हमें वो बच्चे कहते थे कि सर हमें क्यों नहीं ले रहे फिर? तो ठीक है, सबके लिए है। और हम सीरियस एस्पिरेंट्स चाहते हैं, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसीलिए फीस रखी गई है। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी मैक्सिमम फीस आप ही के अकाउंट, जिस अकाउंट से पेमेंट करेंगे वो आपको रिफंड हो जाएगी। तो आइए भैया, किस चीज की वेट कर रहे हो? जब आप लिंक पे नीचे क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं, एक कॉम्बो वर्जन भी आपको दिखेगा, उसके अंदर कंटेंट की हार्ड कॉपी भी मिल जाती है। तो जैसे देखिए यार, ये हमारी जो है वीडियो चल रही है, जैसे ये हमारी वीडियो चल रही है, तो जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, एक तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सभी बच्चे इस वीडियो को फटाफट बेटा लाइक से इंक्रीज कर दो। एकलव्य बैच का लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ये लिंक पे आप क्लिक करोगे, ये पेज ओपन होगा, ठीक है जी। और जैसे ही आप यहां पे आते हैं, ठीक है, और हाँ बेटा, हाँ यस, प्राइसेस रिवाइज हो गए हैं,
और लेकिन वो जो मैं आपको स्कॉलरशिप की बात बता रहा था वो अभी भी वैलिड है। अगर आप परफॉर्म करोगे तो मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको रिफंड हो जाएंगी। तो प्राइसेस, ये जो प्राइस मैंने दिखाया था, ये पीछे जो सेल लगी थी, फ्रीडम सेल भी थी तो उसका था, लेकिन अब थोड़े रिवाइज हो गए हैं और ये और बढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है जी। तो इसीलिए जब मैं कहता हूं ये 14,000 जाने वाला है प्राइस, ठीक है, अगले कुछ दिनों के अंदर, तो इसीलिए इसे अभी के अभी ज्वाइन करिए। और अगर इसके अंदर आप कॉम्बो वर्जन, एक ये भी है जिसमें 1,000 रुपए ज्यादा लगते हैं आपके, अगर आप ये वाला वर्जन लेते हैं मेरे भाई, तो अगर आप इस वर्जन पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कंटेंट की हार्ड कॉपी भी आपके घर पे डिलीवर कर देंगे और थोड़ा स्क्रीन टाइम आपका कम होगा। तो मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ठीक है, उसके बाद आपके घर पे कंटेंट जो हमारा रैंक एक्सेलरेटर कंटेंट जो इस बैच के अंदर करवाया जाता है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा और साथ ही साथ आप लोग इसमें आगे भी बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। तो कॉम्बो इज प्रेफर्ड बिकॉज उससे स्क्रीन टाइम थोड़ा आपका कम रहेगा। तो सॉफ्ट कॉपी तो आपको नॉर्मल वर्जन के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड गाइस आई स्ट्रांगली रेकमेंड, जहां जो करते हो करते रहो, लेकिन अगर मैंगो हो और आईआईटी का सपना कभी देखा था, आज चाहे डिप्रेस्ड फील करते हो और कभी आई थी वो स्पार्क कि आईआईटी जाना है, तो बेटा यही वो बैच है। और मैं आपको क्लियर बात बोल रहा हूं, यही है, ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट है हमारे देश का। ठीक है, ये वो बैच है। अगर आप आईआईटी में आज भी किसी भी आईआईटी में चले जाओ, एक कोने से खड़े होकर आवाज लगाओ एकलव्य, 10 बच्चे भागे आएंगे इस बैच से पढ़ के निकले हैं। तो यही है, ये बेस्ट नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, ये है ही नंबर 1 बैच। ठीक है, तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं यही बार बार अपने बच्चों को बोलता हूं। तो मैंगो जरूर हो लेकिन जबरदस्त हो। ठीक है, मैंगो को मीठा कैसे किया जाता है वो हमें पता है, वो हमें आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम।